क्या आप जानते हैं कि आपके प्यार करने का तरीका ही आपके बच्चे को अंदर से खोखला बना रहा है? क्या आपकी देखभाल ही उनकी हिम्मत को खत्म कर रही है? आप जिसे सुरक्षा समझ रहे हैं वो असल में उनके लिए एक जाल है, एक ऐसा जाल जो उन्हें डरपोक, चिंतित और असहाय बना रहा है। आज हम उन 5 छिपी हुई आदतों का पर्दाफाश करेंगे जिनसे आप अनजाने में अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। 5वीं आदत सबसे खतरनाक है क्योंकि अधिकतर माँ बाप इसे ही अच्छा पालन पोषण समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीसी पेरेंटिंग गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट किशन शाह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर माँ बाप के दिल से जुड़ा है। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमेशा खुश रहें, सुरक्षित रहें और जीवन में सफल हों। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका यही प्यार, आपकी यही परवाह आपके बच्चे के लिए एक धीमे जहर का काम कर रही है। आज की कहानी रीमा और उसके बेटे आरव की है। हर सुबह की तरह रीमा आरव को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी आरव ने मासूमियत से कहा, मम्मा, मेरा होमवर्क तो रह गया। ये सुनते ही रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर बोली, क्या? अब क्या होगा? टीचर बहुत डांटेंगी। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आरव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। रीमा की हर छोटी बात पर घबराने की आदत ने आरव के मन में यह बैठा दिया था कि दुनिया बहुत डरावनी जगह है और वो किसी भी मुश्किल का सामना खुद नहीं कर सकता। रीमा की तरह लाखों माता पिता अनजाने में यही गलती कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वे उन्हें यह सिखा रहे होते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम अक्षम हो और तुम दुनिया का सामना नहीं कर सकते। आइए आज उन 5 विनाशकारी आदतों को समझते हैं जो बच्चों में डर और चिंता भर देती हैं। पहली आदत, छोटी सी बात का पहाड़ बनाना। जैकेट नहीं पहनी, तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। होमवर्क भूल गए, तुम्हारी टीचर तुम्हें क्लास से बाहर निकाल देंगी। एक खिलौना टूट गया, तुम कभी किसी चीज की कद्र नहीं करते। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम रोज सुनते हैं। हमें लगता है कि हम बच्चे को अनुशासन सिखा रहे हैं, लेकिन असल में हम उनके दिमाग में एक खतरनाक सोच पैदा कर रहे हैं। हम उन्हें सिखा रहे हैं कि हर छोटी गलती एक बड़ी मुसीबत है। जब एक बच्चा मामूली गलतियों पर भी माँ बाप की घबराहट और गुस्सा देखता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि परफेक्ट होना ही एकमात्र रास्ता है और गलती करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। धीरे धीरे वह कुछ भी नया करने से डरने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा। दूसरी आदत, हर समस्या के सुपरहीरो बन जाना। बच्चे का दोस्त से झगड़ा हुआ, आपने तुरंत बीच में दखल दे दिया। उसे होमवर्क में दिक्कत आई, आपने खुद ही पूरा कर दिया। उसे किसी प्रतियोगिता में भाग लेना था, लेकिन आपको डर लगा कि वो हार जाएगा, तो आपने उसे हिस्सा ही नहीं लेने दिया। जब आप हर मुश्किल में बच्चे के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं तो आप अनजाने में उसे एक संदेश देते हैं, तुम यह खुद नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी जरूरत है। यह आदत बच्चे की समस्या सुलझाने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देती है। उसे कभी यह सीखने का मौका ही नहीं मिलता कि मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है, कि अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़ी जाती है। वह जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना सीख जाता है और जब असल जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती आती है तो वह बिखर जाता है। तीसरी आदत, डर दिखाकर दुनिया से परिचय कराना। अजनबियों से बात मत करना, वो तुम्हें उठा ले जाएंगे। पार्क में दूर मत जाना, तुम खो जाओगे। ऊंचाई पर मत चढ़ो, तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। ये चेतावनियां सुनने में सुरक्षा जैसी लग सकती हैं, लेकिन जब ये बार बार दी जाती हैं तो बच्चे के मन में दुनिया की एक डरावनी तस्वीर बन जाती है। उसे लगता है कि हर कोना खतरे से भरा है, हर नया इंसान एक दुश्मन है और हर नया अनुभव दर्दनाक हो सकता है। आप उसे सुरक्षित नहीं कर रहे, बल्कि उसे बांध रहे हैं। यह डर उसे नई चीजें खोजने, नए दोस्त बनाने और जीवन का अनुभव करने से रोकता है। वह एक साहसी खोजकर्ता बनने के बजाय एक डरा हुआ कैदी बन जाता है। चौथी आदत, भावनाओं को दबा देना। बच्चा थोड़ा उदास है और हम तुरंत कहते हैं, अरे इसमें रोने वाली क्या बात है, चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाता हूं, या तुम तो बहादुर बच्चे हो, ऐसे रोते नहीं हैं। जब हम ऐसा करते हैं
तो हम बच्चे को यह सिखाते हैं कि उसकी भावनाएं गलत हैं। उदास होना, गुस्सा होना या डरना, ये सब इंसानी भावनाएं हैं। जब आप उसे इन भावनाओं को महसूस करने और समझने का मौका नहीं देते तो वह उन्हें दबाना सीख जाता है। उसे यह नहीं समझ आता कि अपनी उदासी या गुस्से से कैसे निपटना है। बड़े होकर यही दबी हुई भावनाएं चिंता, दुख और गुस्से के रूप में बाहर निकलती हैं। और अब पांचवीं, सबसे आम और सबसे खतरनाक आदत। पांचवी आदत, सिर्फ नतीजों की तारीफ करना, कोशिश की नहीं। तुम पहले आए, तुम बहुत समझदार हो, तुमने ड्राइंग बहुत सुंदर बनाई, तुम एक कलाकार हो। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यह बच्चे के लिए सबसे बड़ा जाल है। जब आप सिर्फ नतीजों की तारीफ करते हैं तो आप बच्चे पर हमेशा स्मार्ट या एकदम सही बने रहने का दबाव डालते हैं। उसे लगता है कि उसकी अहमियत तभी है जब वह सफल हो। इसके बजाय अगर आप कहें, तुमने इस परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, मुझे तुम पर गर्व है, तो आप उसे सिखाते हैं कि कोशिश करना और मेहनत करना, सिर्फ सफल होना नहीं, सबसे जरूरी है। इससे वह चुनौतियों से नहीं डरता। वह समझता है कि हारना प्रक्रिया का हिस्सा है और वह दोबारा कोशिश कर सकता है। जो बच्चे सिर्फ नतीजों के लिए प्रशंसा पाते हैं, वे हार से इतना डरने लगते हैं कि वे मुश्किल काम करने से ही बचने लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम करें क्या? इसका हल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी समझ की जरूरत है। पहला, रुकें और सोचें। अगली बार जब आप अपने बच्चे की मदद के लिए दौड़ें तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह स्थिति सच में खतरनाक है या बस थोड़ी कठिन है? उसे थोड़ी असुविधा महसूस करने दीजिए। उसे अपनी गलती खुद सुधारने का मौका दीजिए। दूसरा, उनकी भावनाओं को माने। अगर वह उदास है तो कहिए, मुझे पता है कि तुम उदास हो, क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? उसे अपनी भावनाओं को समझने में मदद करें, उन्हें दबाने में नहीं। तीसरा, कोशिश की सराहना करें। उसके नंबर या ट्रॉफी की बजाय उसकी मेहनत, लगन और हिम्मत की तारीफ करें। उसे सिखाएं कि गिरना ठीक है, जरूरी यह है कि हम उठकर फिर से चलें। चौथा, उन्हें सक्षम महसूस कराएं। उन्हें छोटे छोटे काम खुद करने दें, अपने झगड़े खुद सुलझाने दें। उन्हें दिखाएं कि आप उन पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, हमारे बच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा आकार देते हैं वे वैसा ही बन जाते हैं। डर और चिंता का आकार देकर हम उन्हें एक खूबसूरत बर्तन बनने से रोक रहे हैं। उन्हें बचाने के नाम पर हम उन्हें कमजोर बना रहे हैं। तो अगली बार जब आपका बच्चा किसी मुश्किल में हो तो उसे बचाने से पहले उसे उस मुश्किल से लड़ने का मौका दीजिए। आपका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपके बच्चे में कौन सी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन सभी माता पिता के साथ बांटिए जिनकी आप परवाह करते हैं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, एक साहसी बच्चा एक साहसी भविष्य बनाता है। धन्यवाद।